अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 96 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली शकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सती शिव के बिना अधूरी है। शिव की पूर्ति उसके जीवन में कोई नहीं कर सकता स्वामी। जिस शिव को अमर्यादित कह के आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं स्वामी, उसने जटा बनकर मर्यादा का सर्वोच्च उदाहरण दिया है स्वामी। आप अब तो उन्हें पहचानिए। यदि वो चाहते तो सती को अपने साथ ले जा सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। सती के प्रेम में उन्होंने कितने अपमान सहे ये मैं जानती हूँ स्वामी। सती को अपनी मर्यादा ना भूलने के लिए, कुल की लाज रखने के लिए, माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करने के लिए शिव ने प्रेरित किया है स्वामी। यदि ये सब जानने के बाद आप शिव को अमानवीय कहें और ये चाहें कि मैं आपका समर्थन करूं, तो ये तो अन्याय होगा स्वामी। ना केवल शिव और सती के साथ, बल्कि आपके साथ भी। प्रेम की मर्यादा का जो उदाहरण शिव ने दिया है, उसका भुगतान आपको पिता की मर्यादा का पालन करके करना होगा। आप सती का हाथ शिव के हाथ में सौंप दीजिए स्वामी। ये कैसा अनर्थ कर दिया महादेव ने स्वामी। अकस्मात अपनी लीला छोड़कर कैलाश चले गए। कदाचित शिव की लीला पूर्ण हो गई है देवी। सती से विवाह से पूर्व ये लीला पूर्ण कैसे हो सकती है स्वामी। शिव सती के लिए मनुष्य बनकर आए, प्रजापति दक्ष के घर पर निवास किया, सती को पिता के वचन से मुक्त किया। प्रजापति दक्ष के अहंकार की तुष्टि के लिए स्वयं को अपमानित तक किया। अपने अपमानित मुद्रा वाली मूर्ति बना दी, परंतु सती का दुख तो यथावत ही रह गया ना स्वामी। सती शिव से दूर ही रह गई। कैसी विचित्र लीला की शिव ने। देवी, शिव की लीला विचित्र ही होती है। वो स्वयं सब कुछ नहीं करते, कुछ स्वयं करते हैं और कुछ अपने भक्तों से करवाते हैं। मैं कुछ समझी नहीं नारायण। आपका तात्पर्य शिव सती से कुछ कराना चाहते हैं, परंतु क्या? अब क्या करेंगी सती? यही तो देखना है प्राण प्रिय कि सती आगे क्या करती हैं। ये कथा आगे किस ओर जाएगी, ये अब सिर्फ सती के हाथों में। आप बस देखती जाइए देवी। इस कथा के समापन का समय आ चुका है। मुझे तो बहुत रोचक दिखाई दे रही है आगे की कथा। सफल हो गया वो। जटा जो करने आया था वो करके चला गया, किंतु आश्चर्य है कि मेरे सिवाय किसी को भी उसके चाल के पच्छिन दिखाई नहीं पड़े। और किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि वो मनुष्य का रूप धारण करके इस परिवार की एकता और अखंडता को भंग करने आया है, विरोध का विष बनने आया था,
और भर के चला गया। और मेरी व्यवस्था देखिए कि मैं अपने परिवार को बिखरता हुआ देख रहा हूं, उस विष को फैलते हुए देख रहा हूं। क्षमा कीजिए प्रजापति, किंतु विषैला तो आपका अहंकार है, जिसका पोषण आप अपनी प्रिय पुत्री का जीवन नष्ट करके कर रहे हैं। यदि सती शिव से प्रेम करती है तो वो भला किसी और के साथ कैसे सुखी रह सकती है? मत भूलिए ऋषि कश्यप कि आप इस समय प्रजापति के निवास पर हैं, जहां शिव का नाम लेना भी वर्जित है। परंतु आप तो शिव के परम भक्त हैं, इसलिए उसका पक्ष लेना आप अपना कर्तव्य समझते हैं। पिताजी, ये विवाद मतभेद नहीं, मनभेद बन चुका है। सती को तिल तिल कर मारने में आखिर आपको क्या आनंद मिल रहा है? पिता धर्म के विरुद्ध है ये। मुझे मेरा कर्तव्य समझाने की आवश्यकता नहीं है देव। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सती के सुख और हित के लिए कर रहा हूं। यदि ये सत्य है पिताजी, तो अभी इसी क्षण सती का विवाह शिव से करवा दीजिए, क्योंकि इसमें ही सती का सबसे बड़ा सुख है। पिताजी, आपका ऐसा करना ही सती का हित है। ऋषि भृगु, आपके विचार। सत्य अवश्य छुपाया जा सकता है प्रजापति, किंतु सत्य कभी नहीं मरता। उसे एक ना एक दिन सबके सामने आना ही होता है, और सत्य स्वीकारने में हम जितना विलंब करेंगे, सत्य उतना ही कड़वा होता जाता है। मेरे ज्योतिष ज्ञान के गहन अध्ययन से मुझे यह ज्ञात हुआ कि सती और शिव का विवाह योग उनके कुंडली में निहित है। भले शिव दोष मुक्त न हो, किंतु सती के लिए सर्वदा शिव ही योग्य है। मैं माता प्रसूति से सहमत हूं। शिव और सती का विवाह सर्वोचित है। जगदीश तो आगंतुक था। जब वो ये बात जान गया कि सती ही शिव की अर्धांगिनी है, तो आप ये बात कैसे नहीं जान पाए? आप तो सती के पिता हैं। हम सबकी इच्छा है स्वामी कि आप सती का विवाह शिव से कर दें। आप हमारे इस आग्रह को स्वीकार कीजिए स्वामी, स्वीकार कीजिए। जी, माता प्रसूति उनसे कन्वर्सेशन कर रही थी और उन्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी प्रजापति दक्ष को कि शिव जी गिरी बनी है सती जी, और जो उन्होंने वहां पे सुना, उनकी वार्तालाप सुनी शिव जी की और सती जी की, वो जटा के रूप में थे शिव जी। वो कन्वर्सेशन वो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वो इन तक नहीं पहुंची थी और इन्हें पता नहीं था कि क्यों माता प्रसूति को, उनके ज़हन में भी आ रहा होगा माता प्रसूति का ज़हन क्यों चेंज हो गया, मेरे खिलाफ क्यों हो गई हैं, ये तो हर बात में मेरा साथ देती है और ये आज किसकी ज़ुबान बोल रही है और ये शिव जी की साइड ले रही है और ये क्यों हो रहा है, और वो क्लियर करना ज़रूरी था। उन्होंने वही बातें उन्हें रिपीट में बताई कि ये हुआ वहाँ पे, और उन्होंने एक कह लें कि मान मर्यादा जो है वो रखी और उन्होंने सती जी को समझाया और उन्हें बागी नहीं किया। अगर वो चाहते तो वो उनको कैलाश में साथ ले जाते। उन्होंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको जवाब भी दिया माता प्रसूति ने, एक किस्म का, कि अगर वो चाहते तो वो ले जाते, तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि सती जी जो हैं वो उस चीज़ पे राज़ी हैं, उन्हें मोहब्बत करती हैं, उनका हिस्सा है, तो
शिव जी को भी पता है। अगर वो चाहते, उन्होंने जैसे फैसला हम सीन देख रहे थे तो उसमें शिव जी उन्हें कह रहे थे कि फैसला तुम पे है सती, मतलब अपनी तरफ से उन्होंने ओके कर दिया कि अगर सती हामी भरती है तो मुझे उसे ले जाना पड़ेगा। उन्होंने ये जाना था अगर, लेकिन सती जी को समझ आई कि असल मकसद मोटिव क्या था। वही बात वहीं पे माता प्रसूति जो है वो सुन रही थी। उन्हें वो उनका हाव स्वभाव, उनकी नीति वो अच्छी लगी। वो उन्हें लगा कि वो उनके लिए बने, और वहीं से उनका ज़हन जो है इस चीज़ को लेकर, और उनके ज़हन में वो प्यार मोहब्बत शिव जी के लिए वो बढ़ी, और उसी चीज़ को वो वहीं प्रजापति दक्ष के सामने बयान कर रही हैं। और वो बार-बार कह रही हैं, इसके विरोध में कोई भी नहीं है। ये देख लें कि मतलब उधर उनकी सिस्टर खड़ी हैं, इधर ऋषिज़ खड़े हैं जो माता भी हैं उनके बीच में, ठीक है? वो भी खड़े हैं, वो भी उनका साथ दे रहे हैं, माता प्रसूति जो है वो भी। और मतलब एक सामने शिव खड़ा है, और शिव जी जो है वो सॉरी अबाउट दैट, वो प्रजापति दक्ष वो सामने अलग सोच में है, और मुझे लगा था वही कि अपोजिट ही सोचेगा। अब वो कह रहा है कि मतलब वो हमारे बीच आया, एक तो उसने मान मर्यादा वो चीज़ जो है वो लांघी है और वो गलत किया। दूसरा उसने मतलब पूरे ख़ानदान में हमारे विष भर दिया, ज़हर घोल दिया और अलग कर दिया। हम इकट्ठे थे और हमें अलग कर दिया। इकट्ठे तो वो नीचे हैं ऑलरेडी, और इसको नहीं पता चल रहा कि अहंकार की पट्टी बाँधी हुई है आँखों के ऊपर, और अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहा है। हर कोई बोला है, और अच्छा लगा कि हर किसी ने अपने हिसाब से जो उसके मन में था इन चीज़ों को लेकर, और वो क्लियर है बिल्कुल। नीचे जो खड़े हैं उनका ज़हन क्लियर है कि सती जो है शिव जी के लिए बनी है, और उनकी शादी जो है उनके साथ होगी तो वो खुश रहेंगे। लेकिन ये बात प्रजापति दक्ष को एज़ अ पेरेंट जो है, पिता होते हुए भी समझ नहीं आ रही, और वो उसको इग्नोर करते जा रहा है। और जो सवाल मेरे ख़्याल में दूसरी बहन जो है इनकी, एक तो रेवती है ना, और दूसरी बहन जो है मेरे ख़्याल में वो आगे आई थी, और उन्होंने कहा था कि क्यों? ऐसा क्या है? ऐसा क्यों है? वो मतलब वो क्यों वाला सवाल जो है ना, उसका जवाब नहीं दे रहे प्रजापति दक्ष, कि मेरा उसके साथ दुश्मनी है, और मेरे पिता के साथ उन्होंने ये किया, उस अहंकार का बदला ले रहा हूँ मैं, उस चीज़ का बदला ले रहा हूँ। असल मकसद वो है, मकसद ये नहीं है कि इनकी शादी नहीं करनी उनके साथ, या तो वो चीज़ चल रही है, और वो प्रजापति दक्ष जो है वो बता नहीं रहा किसी को, उस अहंकार में कि मेरी बेइज़्ज़ती होगी, वो बात दोबारा निकलेगी। वो उस चीज़ को छुपाना चाह रहा, और उस झूठ को छुपाने के लिए वो बीच में जुमला भी यूज़ हुआ, उतना ही कड़वा होता जाता है सच, जितना आप उसे छुपाते हैं अपने आप से। और वो वाक़ई कड़वा हो गया है। इस वक़्त पूरी की पूरी फैमिली जो है, वो एक साइड पे खड़ी हो गई है, और प्रजापति दक्ष एक साइड पे है। तो उस झूठ को छुपाने का नतीजा, अगर वो सच को, वो अगर वो सच को एक्सेप्ट कर लेते ऑन टाइम, उसी वक़्त, सारा झमेला नहीं होना था, सारी ये चीज़ें नहीं होनी थी, और हर चीज़ बड़े आराम से, प्यार मोहब्बत से वो चीज़ जो है सेटलमेंट हो जानी थी। और आई डोंट नो, जहाँ सतबीश को तीसरी चौथी जगह पे समझ आ गया कि सती जी जो है शिव जी के लिए बनी है, वहाँ पे शिव जी को सॉरी इनको प्रजापति दक्ष को ज़रा भी 1% कहें कि वो समझ नहीं आई कि यार ये क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। पर मुझे लगता है कि कन्वर्सेशन जो है एंड होने वाली है, पर फैसला अभी भी उनके ऊपर है। जी, बिल्कुल जी, सारा परिवार एक हो चुका है और प्रजापति दक्ष जो हैं वो अपनी पत्नी जो प्रसूति माता हैं उनका इंतज़ार कर रहे थे कि ये तो सारे एक हो चुके हैं, तो अब उनकी वो राय जानना चाहते थे। जो ही वो पधारी हैं तो उनको कहते हैं कि आप अपनी बेटियों को भी समझाइए और अपने जो जमादा हैं आपके, आप इनको भी समझाइए। ये क्या विचार रखते हैं? इनको समझ नहीं आ रही कि शिव यहाँ पे जटा के रूप में जो पधारे हैं तो उन्होंने कितनी बड़ी चाल चली है हमारे परिवार में एक विवाद डालने की, एक विष घोलने की। माता परसोती जो हैं उन्होंने कहा है कि मैं जान चुकी हूँ। जब तक मुझे असलियत का पता नहीं था तब तक मैं आपका साथ देती रही हूँ, लेकिन अब मुझे असलियत पता चल गई है, तो अब आपके लिए भी बेहतर यही है कि शिव जी के हाथ में सती जी का हाथ दे दीजिए। शिव जी जो हैं उनके बगैर सती जी हमेशा अधूरी रहेंगी और सती जी को अगर पूरा करना है तो फिर शिव जी के साथ इनको मिलाना ही होगा। तो आप भी मान जाइए, लेकिन प्रजापति दक्ष जो हैं वो कहते हैं कि मेरी बेबसी तो देखिए कि पूरा परिवार जो है वो बिखर गया हमारा और मैं अपने परिवार को बिखरता हुआ देख रहा हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा। और मेरे परिवार में वो शिव जो हैं वो आए हैं और विष घोल के चले गए हैं। तो फिर यहाँ पे जो ऋषि कश्यप हैं वो बोले हैं, उन्होंने कहा है विष जो है वो तो आप घोल रही हैं, आप कर रही हैं इस तरह से।
आप अपनी ही बेटी के जीवन को दांव पर लगाकर कह रहे हैं कि आप ठीक रास्ते पे हैं, आप अपनी बेटी की जीवन दान का बलिदान क्यों देना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि आप तो शिव भगत हैं, इसलिए आप उनके हक में बोल रहे हैं, आपका बोलना बनता भी है, लेकिन ये भूलिए मत कि आप मेरे भवन में खड़े हैं और यहाँ पे शिव जी का नाम लेना भी मना है। प्रजापति दक्ष को सारा परिवार समझा रहा है, लेकिन प्रजापति दक्ष जो है, अब उनके पास कोई ऑप्शन तो नहीं बचा। अब देखते हैं वो क्या करती हैं, मानते हैं या नहीं। दूसरी साइड पे देखा जाए तो अपना माता लक्ष्मी जी जो हैं वो कह रही हैं कि शिव जी ने जो है वो अनर्थ कर दिया है, कि शिव जी आए हैं जटा के रूप में और जो है वो रूप भी धारा है, लेकिन ये है कि अपना कार्य पूरा नहीं करके गए और शिव सती जी को जो है अपना नहीं बनाया और बगैर अपनाए कैलाश में वापस लौट गए हैं। तो वहां पे विष्णु जी ने कहा कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया और वो होके रहेगा। अब जो है वो सती जी ने ही करना है आगे, वो सती जी पे ही छोड़ा है कि सती जी क्या करती हैं। तो ये सती जी के हाथ में है कि वो किस वक्त किस कथा को किस साइड पे लेके जाती हैं। कथा का एंड होने वाला है बस, तो ये उन्होंने एक इशारा दिया है और मतलब कि होने वाला है सारा कुछ ठीक। तो बहरहाल दूसरी साइड पे जो है वो भाई साहब ने भी, इन लोगों ने भी बता दिया, लेकिन ये है कि उसको हैरानगी हो रही है कि सारे एक तरफ हो गए हैं और मैं एक तरफ अकेला रह गया हूँ और सारे उसको समझा रहे हैं, लेकिन वो अपने अहंकार पे इतना डटा हुआ है कि वो समझ ही नहीं पा रहा। और बात उन्होंने वाकई ठीक की है ऋषि बिरगू जी ने कि सत्य जो है वो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। छुपा सकते हैं लेकिन वो मरता कभी नहीं है, वो कभी ना कभी सामने ज़रूर आ जाता है। इसलिए वो कड़वा होता जाएगा जितनी देर करेंगे, इसलिए पहले ही मान जाएं सारा कुछ ठीक है। शिव जो है वो शिव विरोध जो उन्होंने कहा कि शिव जी का अपराध जो है वो रहेगा आपकी नज़र में, कि मतलब कि उनके मेरे पिताजी के साथ जो लड़े थे वो तो चलो एक साइड पे है, लेकिन ये है कि अपनी सती जी का जो है वो देखें और उसका हित देखें। तो कहते हैं मैंने तो हित देखा है, मैं हित ही देख के सारा कुछ कर रहा हूँ। तो उस पे भी सारे सवाल उठे कि हित क्या देख रहे हैं आप, जो है वो पल पल मार रहे हैं सती को। तो क्या आपको खुशी मिल रही है जी सारा कुछ करके? क्या क्या खुशी मिल रही है आपको? तो बहरहाल ये है कि अभी आगे देखते हैं कि अभी मानते हैं या अभी अब अहंकार में ही रहते हैं। तो ये अभी इधर ही सारा सीन चल रहा है। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।